अभी त्रियोगी नारायण के लिए हम लोग निकल रहे हैं सुबह सुबह, और वहाँ जाके हम आपको दिखाएंगे त्रियोगी नारायण मंदिर, दर्शन कराएंगे और बताएंगे वहाँ के बारे में, वहाँ का इतिहास। तो बने रहिएगा हमारे साथ। देह यज्ञ में स्वाहा करना और सती बनना पड़ता है। शंकर सहज नहीं मिलते हैं, पार्वती बनना पड़ता है। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम में धैर्य, त्याग, विश्वास और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण होता है। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में स्थित त्रियोगी नारायण मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और अटूट विश्वास का प्रतीक है। विवाह केवल दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि दो आत्माओं, दो परिवारों और दो जीवन यात्राओं का संगम होता है। इसी वजह से आज भी हजारों जोड़े यहाँ आकर विवाह करते हैं या अपने वैवाहिक जीवन के सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यदि आप भी अपने जीवन साथी के साथ एक पवित्र और यादगार शुरुआत का सपना देखते हैं, तो त्रियोगी नारायण मंदिर आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तो आइए इस दिव्य भूमि के दर्शन करते हैं और भगवान शिव तथा माता पार्वती से अपने जीवन में प्रेम, सुख और मंगल की कामना करते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मित्रों, अभी हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ जी से 13 किलोमीटर दूर त्रियोगी नारायण मंदिर। त्रियोगी नारायण इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ सतयुग, द्वापर, त्रेता तीनों युगों से ज़्यादा इस मंदिर को पवित्र माना गया है, इसलिए इसे त्रियोगी नारायण कहा जाता है। ये वही स्थान है जहाँ पर सतयुग में भगवान शिव की माता पार्वती जी से विवाह हुआ था, जिसमें भगवान विष्णु ने माता पार्वती के भाई की भूमिका निभाई थी और भगवान ब्रह्मा ने पुरोहित के रूप में उनका यहाँ विवाह संपन्न कराया था। ये जो सामने आपको अग्निकुंड दिख रहा है, ये वही कुंड है जहाँ पर भगवान का विवाह हुआ था और यहाँ पर अभी भी वो अग्नि प्रज्वलित है। यहाँ पर भक्त यहाँ से राख ले जाते हैं और भस्म जिसको बोलते हैं और उसको लगाते हैं। सामने जो मंदिर की इस तरफ दिख रही है, ये ब्रह्मशिला है। इस ब्रह्मशिला के पास की मान्यता है कि यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती जी ने फेरे लिए थे, 7 फेरे लिए थे। तो यहाँ पर आज भी लोग, ये आप सामने देख सकते हैं, विवाह संपन्न हो रहा है। लोग दूर दूर से आकर यहाँ पर विवाह संपन्न कराते हैं और 1, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 5 जगह यहाँ पर विवाह हो रहा है। इस जगह पर 3 कुंड भी बने हुए हैं, जिसमें ब्रह्म कुंड, शिव कुंड और विष्णु कुंड है। इनमें लोग, इनका अत्यंत धार्मिक महत्व है। लोग यहाँ स्नान करते हैं, आचमन करते हैं और सामने भगवान विष्णु जी के मंदिर में, जो कि त्रियोगी नारायण कहे जाते हैं, यहाँ पर पूजन अर्चन करते हैं, दर्शन करते हैं। तो ये बहुत अत्यंत रमणीय और केदार घाटी में स्थित बहुत ही सुंदर और मनोरम स्थान है। आज हम यहाँ पहुँच चुके हैं, इसके बारे में हम आपको और भी बताएंगे। फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ। ये वो स्थान है जिसे अखंड ध्वनि या अखंड अग्नि कहा जाता है। यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित हुई थी और यहीं पर भगवान शिव और पार्वती जी ने 7 फेरे लिए थे और पास में ही उपस्थित है ये ब्रह्मशिला, जिसका मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया था। काफी लंबी लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए। ये ब्रह्मकुंड है। यहाँ पर 3 कुंड हैं, जैसा मैंने आपको बताया, उनमें से ये ब्रह्म कुंड है। यहाँ पर लोग आचमन करते हैं। तो अभी हम लोग त्रियोगी नारायण जी के दर्शन कर चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी विष्णु कुंड से हमने भी आचमन किया है और इधर ये विवाह संपन्न हो रहे हैं जोड़ों के। यहाँ पर विवाह करने की बहुत बड़ी मान्यता है। मैं आपको पूरे मंदिर के एक बार दर्शन कराता हूँ। लोग यहाँ पर विवाह अपना संपन्न कर रहे हैं और 1-2 जोड़ों से हम लोग बात भी करेंगे जो इनकी विवाह हो रहा है, कि उन्होंने कैसे इस स्थान को जाना और यहाँ कैसे आए। जो हम आपको दर्शन के बारे में बता रहे थे, यहाँ के मंदिर के इतिहास के बारे में बता रहे थे, इसी दौरान हमारी मुलाकात भैया से हुई है। जैसा यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर लोग जोड़े में आते हैं, दर्शन करते हैं और यहाँ पे शादी भी करते हैं और एक बार दोबारा भी शादी करने आते हैं। तो भैया से मुलाकात हुई है। भैया कहाँ से आए हैं आप? हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं जी। धुलिया हमारा गांव है। जी जी, ठीक है, वहाँ से आए हम लोग। और
ये आपको बताना चाहूँगा मैं कि ये दूसरी बार हम लोग शादी कर रहे हैं। बहुत कम सुना होगा आपने ऐसा कि एक ही लड़की से 2 बार शादी होती नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मेरी शादी मथुरा वृंदावन में होना चाहिए। पहले तो भैया अपना नाम बता दीजिए हमें। मेरा नाम कृष्णा अग्रवाल है। और मैम आपका नाम? खुशहाली किंदोड़िया है जी। तो अग्रवाल जी और मैम यहाँ पे एक बार शादी करने आए हैं। इससे पहले भैया बता रहे थे कि वृंदावन में शादी करी है, तो भैया वहाँ के लिए एक बार वृंदावन मथुरा वृंदावन में ऑलरेडी हमारी एक बार शादी हो गई है। मेरी इच्छा थी कि बांके बिहारी जी के यहाँ पर हमारी शादी होना चाहिए, इसलिए एक बार हमने शादी की। और खुशहाली की इच्छा थी कि उनकी शादी जहाँ पर शिवजी और पार्वती जी की शादी हुई है त्रियोगी नारायण में, तो वहाँ शादी करनी है उन्हें, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। आप बोलेंगे कुछ? तो मैम आपको जैसे जानकारी थी है ना कि आपका मन था यहाँ शादी करने का, कैसे आपका मन यहाँ शादी करने का बना? हम यहाँ पे केदारनाथ की यात्रा के लिए आए थे, चारों धाम के लिए। तो उस वक्त हम साइट सीइंग के टाइम हमारी ये मंदिर भी इंक्लूडेड थी। तब हमने देखा काफ़ी लोग यहाँ पे शादी कर रहे थे और यहाँ की जो वाइब्स थी तो हमें तो बहुत अच्छी लग रही थी कि भाई शिव पार्वती जी की यहाँ पे शादी हुई, तो हमने भी एक बार ज़रूर यहाँ पे आके करना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ के पे आके प्लान किया उस चीज़ का कि यहाँ पे आके करना ही चाहिए एक बार तो भी। तो आप लोग दोबारा शादी कर रहे हैं, अभी कैसा फील हो रहा है आप लोगों को जरा बताएं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और उससे ज़्यादा एक्साइटेड हम लोग आपके वीडियोस को लेकर है कि आप लोग भी ये पवित्र धाम त्रियोगी नारायण इसके बारे में आप लोगों तक पहुंचाओगे कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और दर्शन करें और वो लोग भी अपनी शादी करवाएं, हम ये चाहेंगे। फिलहाल भैया लोग यहाँ शादी करने भैया सर और मैम आए हैं और मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका जो वैवाहिक जीवन है बहुत कुशल, बहुत अच्छा रहे और आप हमेशा प्रगति की ओर बढ़ते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। थैंक यू। तो त्रियोगी नारायण के यहाँ पे ऐसी भी मान्यता है कि जिनको शादी विवाह में कोई समस्याएं होती हैं उनके लिए भी यहाँ पर अगर वो दोबारा आके शादी करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। जो लोग आप में से यहाँ आना चाहें शादी के लिए वो भी आएँ। और फिलहाल यहाँ पर विष्णु जी का मंदिर है, तो आप यहाँ आके दर्शन करें। यहाँ पे 3 कुंड हैं, उनका दर्शन करें। सतयुग, द्वापर और त्रेता तीनों युगों से पवित्र युग त्रियोगी नारायण मंदिर इसको माना जाता है। आएँ और यहाँ ज़रूर दर्शन करें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे पूरे इंडिया के महत्वपूर्ण धार्मिक व पर्यटन स्थल। बने रहिए देसी घुमक्कल के साथ। जय हिंद।